गाजियाबाद के मोदी नगर में एक मां अपने बच्चे का टिफिन पैक कर स्कूल इस उम्मीद से भेजती है कि आने वाले समय में उसका चिराग नाम रोशन करेगा, लेकिन अनदेखी और लापरवाही के चलते उस 12 साल के मासूम की मौत हो जाती है और जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मोदी नगर की उस घटना की, यहां दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के एक छात्र की उस दौरान मौत हो जाती है जब बच्चा बस से स्कूल जा रहा था। स्कूल प्रबंधन इस मौत को हादसा करार दे रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे ने उल्टी करने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकाला, इस दौरान उसका सिर एक खंबे से टकराया जिस कारण उसकी सांसें रुक गई, लेकिन परिवार वाले इसी हत्या बता रहे हैं। उनके मुताबिक बस में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते 12 साल के अनुराग को जान गंवानी पड़ी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे। उसका बेटा होता तो वो उसे लेके नहीं भागता तुरंत। उसे 40 मिनट मेरा बेटा बता रहा है उसकी फ्रेंड का कि उसे वहीं खड़ा रखता, उसे खून में लदमत। जो भी सच होगा सामने जांच के आधार पर आएगा, फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई। साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और जो भी दोषी मिलेगा, जिसकी भी नेग्लिजेंस और लापरवाही मिलेगी, हम उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के मोदी नगर में हुई बच्चे की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की अनदेखी और लापरवाही से हुई अनुराग की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम किया और बेटे की मौत के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। जिसका बच्चा जाता है उसके सेंटीमेंट्स कैसे होती है, उसकी भावना कैसी होती है, आप परिवार से समझ सकते हैं कैसा। और उसके बाद यहाँ पुलिस का जो रवैया है उससे खासा नाराज यहाँ पर परिवार दिखाई दे रहा है, जो परिजन है वो दिखाई दे रहे हैं। सर क्या मांगे हैं आप? ये लाठी चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, हम पर न्याय मांगेंगे हमसे। प्रदर्शन के दौरान आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन धरने से उठे। साथ ही एक सवाल भी उठा कि अगर ये कार्रवाई पहले होती तो शायद 12 साल का अनुराग आज जिंदा होता। थाना मोदी नगर के आगे परिजन बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है और परिजनों को अपने विश्वास में नहीं ले पा रही है। सबसे बड़ी बात होती है जिसका बच्चा जाता है उसके सेंटीमेंट्स कैसे होती है, उसकी भावना कैसी होती है, आप परिवार से समझ सकते हैं कैसा। और उसके बाद यहाँ पुलिस का जो रवैया है उससे खासा नाराज यहाँ पर परिवार दिखाई दे रहा है, जो परिजन है वो दिखाई दे रहे हैं। सर क्या मांगे हैं आप? ये लाठी चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, हम पर न्याय मांगेंगे हमसे। बस में हुई बच्चे की मौत के बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने शहर शहर स्कूल बसों का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने स्कूल की बसों का हाल जाना। इस दौरान अधिकांश स्कूल बसें तय सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी। आपको जो मानक होते हैं उन मानकों को बताते हैं कि उस मानकों पर एक भी चीज यहाँ पर खड़ी नहीं है। यहाँ पर बैग रखने की जगह होती है, बैग रखने की जगह बिल्कुल गायब है। और आप देखिए पूरा ये देखिए कबाड़ जो है ये जो है भरा गया है। अब इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप देखिए ये गेट स्कूल बस चल रही है और गेट खुला हुआ है। में जिस तरीके से गाजियाबाद में घटना हुई उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया और पीछे की सीट पे आप देख सकते हैं जगह बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद इसमें ओवर क्राउडेड बच्चे बैठे हुए हैं। बहरहाल जी मीडिया के रियलिटी चेक में स्कूली बसों की हकीकत सामने आई। कई बसों में अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आया। किसी बस में इमरजेंसी गेट नहीं था तो किसी बस में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था। यानी जो बसें आपके बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाती ले जाती हैं, वो किसी ताबूत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।